दुनिया भर में 53,97,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। वहीं अब तक 22,44,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना से जंग भी जीती है। कुल मौत का आंकड़ा 3,43,000 के पार जा चुका है। विश्व में एक दिन में 4,000 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई है। देश भर में कोरोना ने 1,31,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं देश में अब तक लगभग 54,385 मरीज ठीक हो चुके हैं। देश भर में कोरोना से 3,868 लोगों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में एक दिन में 231 नए मरीज मिले हैं। प्रदेश में मरीजों की संख्या 6,521 के पार पहुंच गई। कोरोना से प्रदेश में अब तक 289 लोगों ने जान गंवाई है। वहीं 3,283 मरीज कोरोना से जंग जीतकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 2,846 हो गई। इंदौर जिले में कोरोना मरीजों की संख्या कुल 2,933 हुई। इंदौर में कोरोना से अब तक 111 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अब तक 1,387 मरीजों ने कोरोना को हराकर घर वापसी की है। एमजीएम मेडिकल कॉलेज ने बुलेटिन जारी किया। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़कर 216 हो गई। राज्य में अब एक्टिव मरीज 152 है। सभी मरीजों का इलाज जारी है। आपको बता दें कि अब तक 64 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। छत्तीसगढ़ में कोरोना का ग्राफ बढ़कर 216 हो गया। प्रदेश में 20 जिले कोरोना से प्रभावित हो चुके हैं। इससे एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 152 हो गई। प्रवासी मजदूर ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश के 52 में से 51 जिले कोरोना से प्रभावित हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 6,521 हो गई। अब एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 2,846 हो गई है। प्रवासी मजदूरों की वापसी से संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। ग्वालियर में IBC 24 की खबर का असर हुआ। कोरोना के इलाज में लगे डॉक्टर्स को अब होटल के रूम नहीं खाली करने होंगे। इस मामले में विवाद को सुलझाते हुए कमिश्नर ने नया आदेश जारी किया है। भोपाल के आदमपुर खंती में हमीदी अस्पताल का कोविड-19 मेडिकल वेस्ट फेंका गया। अस्पताल के कर्मचारियों की आपत्ति के बाद निगम एक्शन में आया। निगम ने सुपरवाइजर पर 4,000 का जुर्माना लगाया। छत्तीसगढ़ में मई महीने से टोटल लॉकडाउन का प्रयास जारी है। छत्तीसगढ़ में वीकेंड लॉकडाउन का ये तीसरा चरण है। राज्य में शनिवार और रविवार को टोटल लॉकडाउन रहेगा। वहीं जरूरी सेवाओं के लिए छूट दी गई है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल आज रेडियो के जरिए जनता से रूबरू होंगे। आज 10:30 बजे आकाशवाणी पर सीएम भूपेश बघेल की विशेष भेंट वार्ता प्रसारित की जाएगी। कोरोना से रिलेटेड कई मुद्दों पर मुख्यमंत्री भूपेश जनता से संवाद करेंगे। झीरम हत्याकांड की 7वीं बरसी से 2 दिन पहले पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। वारदात में शामिल 2 इनामी नक्सली मुठभेड़ में ढेर कर दिए गए हैं। प्रदेश के सबसे बड़े नक्सली हमले में कई नेताओं की जान चली गई थी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा है। हालत जस की तस बनी हुई है। उन्हें अब भी वेंटिलेटर के जरिए सांस दी जा रही है। पिछले 1 हफ्ते से प्राइवेट अस्पताल में उनका इलाज जारी है। डॉक्टर्स की टीम लगातार उन पर नजर बनाए हुए है। रायपुर में सड्डू क्षेत्र में एक मरीज मिलने के बाद से कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया गया है। रायपुर के कंटेनमेंट जोन सड्डू में लोगों ने प्रशासन पर कीड़े वाला राशन बांटने का आरोप लगाया। बता दें कि सड्डू को 3 किलोमीटर के एरिया तक का सील कर दिया गया है। दिल्ली से 25 मई की सुबह 4:30 बजे पहली फ्लाइट शुरू होगी। दिल्ली एयरपोर्ट पर संक्रमण को रोकने और यात्रियों की सुरक्षा के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं। प्रत्येक यात्री को मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही ये पैसेंजर को सैनिटाइजर अपने साथ रखने और हाथों में दस्ताने पहनने का सुझाव भी दिया जा रहा है। देश में 25 मई से घरेलू उड़ानों की सेवा बहाल हो जाएगी, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने असमर्थता जताते हुए 25 मई से विमान सेवा नहीं शुरू करने का फैसला लिया है। उसने शनिवार को केंद्र सरकार को कारण भी बता दिया। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि अहम शहर मुंबई और पुणे रेड जोन में है। ऐसे में अभी विमान सेवा शुरू नहीं हो सकती। कोरोना वायरस के संकट के बीच दिल्ली सरकार की ओर से समाचार पत्रों में प्रकाशित कराए गए एक विज्ञापन में सिक्किम को भारत से अलग दिखाया गया है, जिसे लेकर सिक्किम के मुख्यमंत्री ने दिल्ली सरकार से इस मुद्दे को सुधारने का अनुरोध किया। केजरीवाल सरकार ने विज्ञापन वापस ले लिया है। एक अफसर को सस्पेंड भी कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी देने वाले शख्स को मुंबई में शनिवार को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी ने सीएम योगी की बम धमाके के जरिए मारने की धमकी दी थी। आरोपी को महाराष्ट्र एटीएस ने गिरफ्तार किया है और उसे यूपी एसटीएफ को सौंप दिया गया है। आरोपी को कोर्ट में आज पेश किया जाएगा और उसकी रिमांड मांगी जाएगी।
कोरोना संक्रमण काल में मेडिकल वेस्ट के ट्रीटमेंट को लेकर भोपाल नगर निगम की बड़ी लापरवाही सामने आई है। शहर के आदमपुर खंती में हमीदी अस्पताल का कोविड-19 मेडिकल वेस्ट फेंके जाने के मामले ने तुल पकड़ लिया है। अस्पताल के कर्मचारियों की आपत्ति के बाद निगम एक्शन में आया। निगम ने सुपरवाइजर पर 4,000 का जुर्माना लगाया। नीमच में पिछले 24 घंटे में 33 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। जिले को 3 दिन के लिए टोटल लॉकडाउन कर दिया गया है। पॉजिटिव रिपोर्ट में 25 मरीज एक ही मोहल्ले के हैं। ये सभी मरीज जावत कस्बे के निवासी हैं। जिले में अब तक संक्रमित मरीजों की संख्या 90 हो गई है, जिसमें 2 की मौत और 45 मरीज पूरी तरह ठीक हुए हैं। ग्वालियर में IBC 24 की खबर का असर हुआ है। कोरोना के इलाज में लगे डॉक्टर्स को अब होटल के रूम नहीं खाली करने होंगे। इस मामले में विवाद को सुलझाते हुए कमिश्नर ने नया आदेश जारी किया। उज्जैन में एक दिन में 25 नए केस मिले हैं। उज्जैन में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 550 हो गई है। प्रदेश में इंदौर और भोपाल के बाद तीसरे नंबर पर उज्जैन है। यहां अब तक 224 मरीज ठीक हो चुके हैं। उज्जैन में अब तक 53 मरीजों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश में एक दिन में 231 नए मरीज मिले। प्रदेश में मरीजों की संख्या 6,521 पहुंच गई है। कोरोना से प्रदेश में अब तक 289 लोगों ने जान गंवाई है। वहीं 3,283 मरीज कोरोना से जंग जीतकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 2846 हो गई। मध्य प्रदेश के 52 में से 51 जिले कोरोना से प्रभावित हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 6,521 पहुंच गई। अब एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 2846 है। प्रवासी मजदूरों की वापसी से संक्रमण का खतरा बढ़ा है। इंदौर जिले में कोरोना मरीजों की संख्या कुल 2,933 हुई। इंदौर में कोरोना से अब तक 111 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अब तक 1,387 मरीजों ने कोरोना को हराकर घर वापसी की है। MJ मेडिकल कॉलेज ने बुलेटिन जारी किया है। सांसद दीपक बैज को धमकी देने वाला गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी ने सांसद को फोन पर जान से मारने की धमकी दी थी। आरोपी को बास्तानार से कावनार से गिरफ्तार किया गया है। युवक ने धमकी देने की बात कबूल कर ली। रायपुर में जिला पुलिस में भर्ती के नाम पर धोखाधड़ी के आरोप में 2 आरक्षकों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया है। जिला पुलिस में भर्ती कराने के नाम पर 12 लाख की धोखाधड़ी की गई है। मामला मंदिर हसौद थाना के चंद्रखुरी का है। कोरबा के प्रमोद रजक और मनिंदरगढ़ के आरक्षक विजय कुमार राय ने झांसा देकर धोखाधड़ी की। पीड़ित आरक्षक मिथिलेश कुमार ने DGP से शिकायत की थी। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़कर 216 पहुंच गई है। राज्य में अब एक्टिव मरीज 152 हैं। सभी मरीजों का इलाज जारी है। आपको बता दें कि अब तक 64 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। छत्तीसगढ़ में कोरोना का ग्राफ बढ़कर 216 हो गया है। प्रदेश में 20 जिले कोरोना से प्रभावित हो चुके हैं। इससे एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 152 हो गई। प्रवासी मजदूरों ने सरकार की चिंता बढ़ाई है। छत्तीसगढ़ में मई महीने से टोटल लॉकडाउन का प्रयास जारी है। छत्तीसगढ़ में वीकेंड लॉकडाउन का ये तीसरा चरण है। राज्य में शनिवार रविवार को टोटल लॉकडाउन रहता है। वहीं जरूरी सेवाओं के लिए छूट रहती है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज रेडियो के जरिए जनता से रूबरू होंगे। आज 10:30 बजे आकाशवाणी पर सीएम भूपेश बघेल की विशेष भेंटवार्ता प्रसारित की जाएगी। कोरोना से रिलेटेड कई मुद्दों पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जनता से संवाद करेंगे। झीरम हत्याकांड की 7वीं बरसी से 2 दिन पहले पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। वारदात में शामिल 2 इनामी नक्सली मुठभेड़ में ढेर कर दिए गए हैं। प्रदेश के सबसे बड़े नक्सली हमले में कई नेताओं की जान चली गई थी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा है। हालत जस की तस बनी हुई है। उन्हें अब भी वेंटिलेटर के जरिए सांस दी जा रही है। पिछले 1 हफ्ते से प्राइवेट अस्पताल में उनका इलाज जारी है। डॉक्टर्स की टीम लगातार उन पर नजर बनाए हुए है। रायपुर में सड्डू क्षेत्र को एक मरीज मिलने के बाद कंटेनमेंट जोन में तब्दील किया गया है। यहाँ लोगों को प्रशासन की तरफ से कीड़े लगा राशन बांटने से हड़कंप मच गया। एक मरीज मिलने के बाद आसपास के 3 किलोमीटर इलाके को सील किया गया है। लोगों ने प्रशासन के प्रति नाराजगी जाहिर की है। दुनिया भर में 53,97,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। वहीं अब तक 22,44,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना से जंग भी जीती है। कुल मौत का आंकड़ा 3,43,000 के पार जा चुका है। विश्व में एक दिन में 4,000 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई है। अमेरिका में एक दिन में 21,000 कोरोना के नए मामले मिले हैं। अमेरिका में अब तक 16,66,000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं कोरोना से अब तक 98,683 लोगों की मौत हुई है। वहीं 4,46,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। देश भर में कोरोना ने 1,31,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं देश में अब तक लगभग 54,385 मरीज ठीक हो चुके हैं। देश भर में कोरोना से 3,868 लोगों की मौत हो चुकी है।
महाराष्ट्र में 24 घंटे में 2608 कोरोना संक्रमित मामले मिले। प्रदेश में अब तक 1577 लोगों की मौत हुई है। वहीं प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 47,190 हो गई, जबकि कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 13,000 के पार पहुंच गई है। राज्य में महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु में सबसे ज्यादा कोरोना मरीज मिले हैं। तमिलनाडु में अब तक 15,512 कोरोना मरीज मिले। कोरोना से अब तक 104 की मौत हो चुकी है। बता दें कि प्रदेश में 7,491 लोग पूरी तरह ठीक हुए हैं। प्रदेश में एक दिन में 759 मामले बढ़े हैं। गुजरात में एक दिन में 396 नए मरीज मिले। अब तक 13,669 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। प्रदेश में अब तक 829 की मौत हो चुकी है। 6,169 लोग कोरोना को हराकर घर जा चुके हैं। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या एक दिन में 591 बढ़ी है। दिल्ली में अब तक 12,910 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं दिल्ली में अब तक 231 की मौत हो चुकी है। कोरोना रोकथाम के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल लगातार हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। मुंबई में एक दिन में 1566 नए मरीज सामने आए। मुंबई में अब तक कोरोना के 28,817 केस हो गए हैं। अभी तक 949 लोगों की मौत हो चुकी है। 6,381 मरीज पूरी तरह ठीक होकर घर जा चुके हैं। दूसरे नंबर पर थाने में 6,130 मरीज मिले हैं। अहमदाबाद में 270 नए मरीज सामने आए। अहमदाबाद में लगातार आंकड़ा बढ़कर 10,000 मरीजों को पार पहुंच गया है। शहर में अब तक 669 लोगों की मौत हो चुकी है। 3,864 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग ने मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या अगले महीने और बढ़ने की आशंका जताई है। इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग ने कलेक्टर्स को पीपीई किट, मास्क और आईसीयू तैयार करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि विभाग ने जून महीने में सबसे ज्यादा केस आने की आशंका जाहिर की है। मध्य प्रदेश में शराब दुकानें खोलने की कवायद तेज हो गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने शराब ठेकेदारों को 27 मई तक दुकानें खोलने का अल्टीमेटम दिया है। आपको बता दें कि पहले भी सरकार ने शराब दुकानें खोलने की तैयारी की थी, जिसके विरोध में शराब ठेकेदार हाईकोर्ट चले गए थे। मध्य प्रदेश में आगामी 24 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी कांग्रेस जुट गई है। मुरैना जिले की 5 सीटों को लेकर पार्टियों में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। ये सभी सीटें सिंधिया खेमे की मानी जाती है। ऐसे में कांग्रेस कैसे भी इन सीटों पर जीत दर्ज करना चाह रही है, तो बीजेपी भी इन सीटों पर विजय पाने कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या पर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने चिंता जाहिर करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सीएम शिवराज सिंह ने कोरोना संकट पर मध्य प्रदेश को ऑटो मोड पर डाल दिया है। किसी को भी कुछ भी हो, अब सरकार को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री एक बार इंदौर, उज्जैन नहीं गए। प्रदेश की हालत बेहद चिंताजनक है। मध्य प्रदेश में सरकार ने रेड जोन जिलों की शहरी सीमा छोड़कर प्रदेश के सभी 52 जिलों में शराब की दुकानें खोलने के आदेश जारी कर दिए। कुछ जिलों में दुकानें खुल भी गई, लेकिन कुछ कारोबारियों ने सरकार से मांग की है कि दुकानें नहीं खोली है। मांग को लेकर कारोबारियों की मांग है कि लॉकडाउन के समय की लाइसेंस फीस माफ की जाए। फिलहाल दुकान न खोलने वाले कारोबारियों को नोटिस दिया गया। मुरैना में सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर पुलिस ने गुटखा कारोबारी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। लॉकडाउन में तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध लगा था, जिसके हटते ही लोगों की भीड़ गुटखा खरीदने के लिए जमा हो गई। इस दौरान लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं किया गया, जिसके चलते पुलिस ने व्यापारी रतनलाल मंगल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। श्योपुर नगर पालिका के एक कर्मचारी ने एसडीएम के आदेश को बदलकर उसमें फर्जी हस्ताक्षर कर समय और तारीख बदल दी। फर्जी आदेश निकालने वाला कोई और नहीं बल्कि नगर पालिका में पदस्थ राजस्व निरीक्षक अशोक धूलिया है। एसडीएम रुपेश उपाध्याय ने नगर पालिका सीएमओ को पत्र लिखकर जवाब मांगा है। इंदौर में लॉकडाउन के दौरान अवैध रूप से दुकान खोलने की शिकायत के बाद प्रशासन की टीम ने सियागंज बाजार की 3 दुकानों को सील किया। अधिकारियों की टीम जैसे ही बाजार पहुंची, वैसे ही कुछ व्यापारी दुकान में ताला लगाकर भागने लगे। वहीं प्रशासन की टीम ने 3 दुकानों को सील कर लाइसेंस भी स्थगित कर दिया। सीहोर में गेहूं खरीदी केंद्र पर किसानों का चक्का जाम देखा गया। नाराज किसानों ने साइलो खरीदी केंद्र में ताला जड़कर विरोध किया। वहीं किसानों ने बताया कि मैसेज आने के बाद भी गेहूं खरीदी नहीं हो रही। सागर में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खोलती एक तस्वीर सामने आई है। इसमें एक बुजुर्ग अपनी बीमार पत्नी को हाथ ठेले पर लेटाकर अस्पताल ले जा रहा है। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के बड़ा बाजार इलाके का है। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बड़ी बात यह रही कि इस दौरान किसी ने भी बुजुर्ग की मदद नहीं की।
इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र में ईद के त्योहार को देखते हुए फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें पुलिस और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी सहित पुलिस बल, रैपिड एक्शन फोर्स का एक दल मौजूद रहा। ईद के त्योहार पर शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए निकाले गए फ्लैग मार्च का लोगों ने उत्साहवर्धन स्वरूप सकारात्मक सहयोग दिया। ग्वालियर स्मार्ट सिटी की तरफ से परेशान छायाकार केदार जैन ने 1 जून तक भुगतान नहीं किए जाने पर आत्महत्या की चेतावनी दी है। बता दें कि स्मार्ट सिटी के कंट्रोल कमांड सेंटर में विरासतों और ऐतिहासिक धरोहरों के छायाचित्र लगवाए गए थे। इस छायाचित्रों का भुगतान 7 महीने बाद भी नहीं किया गया है, जिससे परेशान छायाकार ने आत्महत्या की चेतावनी दी है। सतना में पति ने अपनी ही पत्नी को कुदाल से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद से आरोपी फरार बताया जा रहा है। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। बता दें कि आरोपी बेरोजगार था और आए दिन अपनी पत्नी पर मायके से पैसा लाने के लिए दबाव बनाता था। नरसिंहपुर के गोटेगांव थाना क्षेत्र के विक्रमपुर में प्लांट की जमीन को लेकर 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। संघर्ष में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 7 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं घटना के बाद मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया। छिंदवाड़ा के पिपला नारायणवार पुलिस चौकी क्षेत्र में युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में प्रधान आरक्षक और आरक्षक मिलकर युवक की पिटाई कर रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने दोनों पुलिसकर्मी को लाइन अटैच कर दिया है। वहीं घटना की जांच एसडीओपी को सौंपी गई है। सतना के पालिका बाजार में 2 पुस्तक विक्रेताओं के बीच व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा के चलते मारपीट हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस के पहुंचने के बाद मामला शांत हुआ। इस दौरान मारपीट का सारा दृश्य दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वहीं पुलिस ने व्यापारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। सीहोर जिले में बदमाशों ने सीएमओ की कार और घर में आग लगा दी, जो कुछ ही देर में जलकर राख हो गया। वहीं आग लगाने की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। घटना के वक्त सीएमओ और उनका परिवार घर पर ही मौजूद था। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ।